लियो हो चुके हैं रिलीज, जो कि एलसीयू के थर्ड मूवी, एक हाईली एंटिसिपेटेड मूवी थी, क्योंकि कंफर्मेशन कहीं नहीं था कि एलसीयू का पार्ट होगी या नहीं। ये सभी अपनी अपनी थ्योरीज दे रहे थे कि ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन लोकेश कनगराज ने यहाँ एक माइंड गेम खेला, खुद से कभी कंफर्म नहीं किया, सब ऑडियंस पर डाल दिया और स्मार्टली मूवी में इतने सारे रेफरेंसेस दे दिए जिससे कई तरह के सवाल खड़े हो गए। पहला सवाल, लियो की टाइमलाइन क्या है? एक सीन में जब फॉरेस्ट ऑफिसर लियो के दोस्त से मिलने जेल में जाता है तो उसका दोस्त बताता है कि लियो को मरे फैक्ट्री में आग लगे टाइम हो चुका है। ऑलमोस्ट ये बात 1999 की है। वहीं एक और सीन में हैरोल्ड दास पार्थिवन से बोलता है कि देख, तेरी इसी बहन को 20 साल पहले मैंने मारा था। मतलब 1999 से 20 साल बाद प्रेजेंट का टाइम 2019 होगा। ये वही ईयर है जिसमें विक्रम के बेटे प्रभाजन की मौत हुई थी और तभी से विक्रम ने ड्रग्स डीलर्स और स्मगलर्स को ढूंढना शुरू किया था। पार्थिवन एक्चुअली में लियो होता है, जो एंथनी का बेटा रहता है। लियो जब यंग होता है तब तेलंगाना में अपने बाप और चाचा के साथ मिलकर ड्रग्स और टबैको की फैक्ट्री चलाता है। अंधविश्वास के चलते एंथनी अपनी बेटी एलिसा, जो लियो की ट्विन सिस्टर होती है, उसकी बलि देने का फैसला करता है। लियो जब अपनी बहन को नहीं बचा पाता तो वो पूरी फैक्ट्री को जला देता है और सबको ऐसा लगता है कि लियो भी उसी में जल के मर गया, लेकिन वो बच जाता है और पार्थिवन बनकर रहने लगता है। लेकिन एक इवेंट के चलते उसकी फोटो न्यूज़पेपर में आ जाती है और इतने सालों के बाद जो लियो के गैंग मेंबर्स उसे फिर से देखते हैं तो एंथनी को बता देते हैं। एंथनी उसे ढूंढता ढूंढता हिमाचल पहुंच जाता है, जहां वो रह रहा होता है। हुआ कुछ ऐसा होगा, जब विक्रम को पता चला होगा कि तेलंगाना में शहर की सबसे बड़ी टबैको फैक्ट्री एग्जिस्ट करती है, तब उसे लियो की हिस्ट्री भी पता चली होगी। सेम वे में न्यूज़पेपर में लियो की फोटो देखकर उसे ढूंढने लगता होगा। यहाँ एक सीन है जिसमें एंथनी पार्थिवन से मिलने जाता है हिमाचल प्रदेश। तब हमें वही एक लड़की दिखाई जाती है जिससे मिलने विक्रम ब्रॉथल जाया करता था। विक्रम ने उसे लियो मतलब पार्थिवन पर नजर रखने भेजा होगा। पहले विक्रम को लगा होगा कि लियो आज भी अपने बाप से मिला हुआ है, लेकिन जब लियो अपने बाप को मारकर हेरोल्ड को मारने फिर से फैक्ट्री में जाता है, तब इस बार पूरी फैक्ट्री को बॉम्ब से ही उड़ा देता है ताकि उसके अतीत की एक निशानी ना बच पाए और जो भी उसने पुराने अपने कांड किए हों वो सारे पाप धुल जाएं। इस पूरे कांड के दौरान विक्रम लियो पर नजर रखे रहता है। जब विक्रम को यह यकीन हो जाता है कि पार्थिवन उसी के जैसा एक इंसान है, तब वो उसे कॉल करता है अपने साथ मिलने के लिए। यहाँ एक सवाल और है कि लियो और रोलेक्स का कोई कनेक्शन है क्या? मूवी में एक जगह ये बताया गया है, जो हैरोल्ड दास है उसका कनेक्शन कनाडा तक रहता है। वो वहाँ से धतूरे से ड्रग बनाने की टेक्निक सीखता है और टबैको के साथ साथ ड्रग्स का धंधा भी शुरू कर देता है। 1919 की जब स्टोरी चलती है तब एक इवेंट दिखाते हैं जिसमें लियो धतूरे से भरे ट्रक्स को बॉर्डर पार कराता है। ट्रक्स में भरी बोरियों पर बिच्छू का साइन बना होता है और ये सबको पता है कि बिच्छू का साइन रोलेक्स का है। ये पॉसिबल है कि लियो रोलेक्स को वो धतूरे से बना सब्सटेंस डिलीवर कर रहा होगा। ये पॉसिबल है। एक रीजन ये भी हो सकता है विक्रम का लियो को कॉल करना, क्योंकि विक्रम रोलेक्स को ढूंढ रहा होता है और उसे रोलेक्स की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है किसी ना किसी तरह, इसलिए वो लियो को कॉल करता है उसके बारे में जानने के लिए। यहाँ पर मेरा एक छोटा सा प्रेडिक्शन है, 2019 में लियो का सारा कांड हो जाने के बाद विक्रम उसे कॉल करता है, उसे रोलेक्स के बारे में पूछता है, शायद उसे रोलेक्स कहाँ मिलेगा ये बता देता है, या वो दोनों साथ मिलकर ढूंढते हैं। फिर फाइनली विक्रम रोलेक्स को ढूंढ लेता है और उसकी शक्ल देख लेता है। यहाँ एक सीन है जो बहुत हद तक ये बता देता है कि विक्रम लियो को पहले से जानता है। उसे उसके बारे में पता चल चुका है, उसकी असलियत के बारे में। हैरोल्ड दास जब पार्थिवन से ये पूछता है कि क्या तू सच में लियो है, तब हैरोल्ड दास के पास जो ईगल बैठा होता है, जो उसके साथ हमेशा से रहता है काफी सालों से, वो उड़कर पार्थिवन के पास जाकर बैठ जाता है और वो उसको बड़े प्यार से देखने लगता है। तब हैरोल्ड दास पार्थिवन से ये बोलता है कि तुझे जानवरों से बड़ा प्यार है ना, ये ईगल इतने सालों में आज तक किसी इंसान के पास इतने प्यार से नहीं बैठा, पर तेरे सामने तेरा नाम सुनते ही बैठ गया। इसका मतलब समझता है ना, तू पूरी दुनिया को झूठ बोल सकता है लेकिन इस बेजुबान जानवर से नहीं बोल सकता। इस पूरे सीन का सिग्निफिकेंस क्या है? हम सबको पता है ईगल
विक्रम का साइन है जैसे बिच्छू रोलेक्स का है, और इस मूवी में हाइना लियो का साइन है। तो ये सीन हमें ये एक तरह से दिखा देता है कि कैसे वो ईगल उसको पहचान गया, और इन दी एंड हमें यही दिखाया जाता है जब विक्रम लियो को कॉल करता है तो उसे के असली नाम से भी पुकारता है और उसके प्रेजेंट नाम से भी पुकारता है। फिर इसके आगे की कहानी हमें आगे कैथी 2, विक्रम 2 और लियो 2 में बताई जाए। ये थी मेरी थ्योरी एलसीयू को लेकर। आपका क्या सोचना है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।